पायश्चित्तं विनो व्यावच्चं तहेव सज्जाओ झाणम सग्गोभियो भिन्नतरो तो। 10 प्रकार के प्रायश्चित शास्त्र के अंदर बताए हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र यानी दोनों, विवेक, कार्य, सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य और पारंचित, ऐसे 10 प्रकार के प्रायश्चित बताए हैं। पारंचित नाम का प्रायश्चित कौन से मुनि भगवंत आचार्य भगवंत को आया था और उन्होंने कौन सी आसाधना की थी? बोलो। अहिमत्ता मुनि गुरु जी। नहीं, अहिमुत्ता मुनि को पारंचित प्रायश्चित नहीं आता क्या? उनको देवगुरु धर्म की बहुत बड़ी निंदा या नाश किया था, ऐसा कोई नहीं। पारंचित प्रायश्चित कौन से आचार्य भगवंत को आया था? गुरु जी मैं बताऊं? विद्वान थे। दिवाकर सूरी। आचार्य तो बाद में हुए, लेकिन बहुत विद्वान थे, उनको आया था। नहीं, आप नहीं, सिद्धसेन। संतोष बेन आप नहीं, किसी सिद्धसेन और। दिवाकर सूरी। हाँ जी, सिद्धसेन दिवाकर। ओके, सिद्धसेन दिवाकर सूरी। हाँ, जी। उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का, एक मिनट, गुरु का गुरु आदिदेव सूरी। आदि गुरु वादिदेव गुरु सूरी, वादिदेव। नहीं, वादिदेव सूरी नहीं, वादिदेव सूरी अलग है और वृद्धवादी सूरी अलग है। अच्छा, तो वृद्ध वादिदेव, वृद्ध हाँ, वादिदेव। वृद्धवादी सूरी। और कितने साल पहले ऐसा हुआ है? ये हुआ था लगभग 500 साल पहले। 2000 साल पहले, हम्म। राइट। उनको सबसे बड़ा प्रायश्चित आया था, पारंचित प्रायश्चित। ऐसा प्रायश्चित किसी को भी नहीं आया है। चलो, विनय यानी विनय करना। कितने प्रकार के विनय बताए मैंने? पारंचित का जोड़ा 7 प्रकार के गुरु जी। 7 प्रकार के विनय बताए हैं। दर्शन, ज्ञान और चारित्र से, मन से, वचन से और काया से शुभ प्रवृत्ति करना। और उपचार दर्शन, में ज्ञान, चारित्र, ये तीनों का बहुमान करना, आसाधना नहीं करना, मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति करना, और उपचार विनय यानी गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा स्वीकार करना, वो है विनय। ऐसे 7 प्रकार के विनय शास्त्र में बताए हैं। 10 प्रकार का प्रायश्चित बताया है। व्यावच्च के भी 10 प्रकार बताए हैं। आचार्य की व्यावच, मैंने सब यहाँ पे नाम लिखे हैं। आचार्य की व्यावच, उपाध्याय जी भगवान की व्यावच, स्थवीर मुनि भगवंतों की व्यावच, तपस्वी मुनि भगवंतों की व्यावच, नया साधु जिन्होंने अभी अभी दीक्षा ली है, ऐसे शैक्ष साधु को, हाँ, उनकी व्यावच करना, गण की व्यावच, कुल की व्यावच, सामभोगिक मुनि भगवंतों की व्यावच, साधर्मिक ऐसे मुनि भगवंतों की व्यावच। ऐसे 10 प्रकार की व्यावच बताई है। व्यावच के भी 10 प्रकार, प्रायश्चित के भी 10 प्रकार, विनय के 7 प्रकार, ध्यान, ध्यान के मुख्य 4 प्रकार। ध्यान के ध्यान के मुख्य 4 प्रकार। कौन कौन सा ध्यान? तो रौद्र, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। हाँ, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। रौद्र ध्यान यानी किसी को त्रास देना, सताना, परेशान, हैरान परेशान करना, ऐसी मन में इच्छा रखना, उसे रौद्र ध्यान कहा है। उसके भी 4 प्रकार हैं। आर्त ध्यान, जिसमें आत्मा पीड़ित हो, हमारा आत्मा, ऐसे संसार के सभी प्रकार के विचार, पैसे, धन धान्य के विचार, परिवार संबंधी के विचार, हर प्रकार का जो संसार है, ये संसार का विचार करना, वो एक प्रकार का आर्त ध्यान है। उसके भी 4 प्रकार शास्त्र में बताए हैं। पढ़ना पढ़ाना, सम्यक ज्ञान, पढ़ना पढ़ाना, वो धर्म ध्यान है। ऐसे धर्म ध्यान, कर्तव्य आदि करना जो भगवान ने बताए हैं, ये सब
धर्म ध्यान है और उसके भी 4 प्रकार शास्त्र में बताए, और शुक्ल ध्यान के भी 4 प्रकार शास्त्र में बताए हैं। शुक्ल ध्यान यानी सभी जीवों को मैं मोक्ष में लेके जाऊं। ऐसे ही सम्यक ज्ञान पूर्वक, आगमों के ज्ञान पूर्वक, या फिर ऐसा कह सकते हैं पूर्व के ज्ञान पूर्वक, पूर्व के ज्ञान युक्त, ऐसे सभी जीवों को तारने की इच्छा, राइट। खुद भी तरू, दूसरे को भी तराऊ, ऐसे ही इच्छा। पूर्व का जो ज्ञान है इसका उपयोग वो शुक्ल ध्यान है। भगवान तीर्थंकर सभी जीव करु शासन रसी की भावना भाते हैं। वो सभी जीव करु शासन रसी की भावना किस में आती है? रौद्र ध्यान में, अर्थ ध्यान में, धर्म ध्यान में या शुक्ल ध्यान में? शुक्ल ध्यान में। धर्म ध्यान में गुरुजी। जी, धर्म ध्यान में आती है। हाँ, ये एक प्रकार का धर्म है। शुक्ल ध्यान में अभी कहा मैंने, हाँ, कि सभी जीवों को मैं बचाऊं, ये सब करूं, और वो उसमें भी 14 पूर्व का ज्ञान हो। उसमें से एक पूर्व का भी ज्ञान हो तो भी चले, तो भी शुक्ल ध्यान आ सकता है। मतलब पूर्व के युक्त शुक्ल ध्यान है, पूर्व के ज्ञान युक्त शुक्ल ध्यान है। हमारे मन के अंदर आती हुई धर्म भावना वो शुक्ल ध्यान बन सकता है, जो हमारे पास 14 पूर्व का ज्ञान हो तो, नहीं तो नहीं। और उसमें भी उपसम श्रेणी या सपक श्रेणी हो तो, नहीं तो नहीं। इसकी बात विशेष से आपको कर्म ग्रंथ के अंदर आएगी। तो यहाँ पे 2 प्रकार के जो ध्यान है, राइट, वो 2 प्रकार के ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो तप है, राइट। आर्त ध्यान और ये रौद्र ध्यान, ये दोनों तप नहीं है, वो अधर्म है। और ऐसे अधर्म से, रौद्र ध्यान से नरक गति होती है, आर्त ध्यान से त्रियंज गति होती है, धर्म ध्यान से देव गति होती है, शुभ गति होती है, और शुक्ल ध्यान से जो देव का शुक्ल ध्यान तीव्र कोटि का हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होके जीव मोक्ष में भी जा सकता है। यानी मोक्ष की प्राप्ति इसी शुक्ल ध्यान से होती है, या नहीं तो फिर होगी नहीं, कभी नहीं होगी। मोक्ष इसी ध्यान से होता है। ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये तप स्वरूप बताया है। ऐसा नहीं, यहाँ पे समझना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय के 5 प्रकार है: वाचना, पृच्छना, प्रार्थना, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा, लक्षण, राइट। वाचना यानी पढ़ना, पढ़ाना। पृच्छना यानी पढ़ते समय या पढ़ाते समय प्रश्न पूछना। परावर्तना यानी कम से कम एक बार तो याद करना। अनुप्रेक्षा यानी बार बार याद करना, स्मरण में रखना हमेशा, वो अनुप्रेक्षा है। और धर्मकथा और हर प्रकार की जो कथाएं हैं, ये सब याद रखना और उसके साथ पदार्थ भी याद रखना। जैसे मैंने इलाची कुमार की कहानी सुनी, तो ये कहानी, एक कथा तो कथा है, लेकिन कथा में क्या है? तो मुनि भगवान का शुद्ध आहार का लेना है, किसी का शुद्ध आहार भोराना है। इलाची मुनि का केवल ज्ञान की प्राप्ति है,
रानी को, नटी को, राजा को, सबको केवलांग की प्राप्ति, ये सब पदार्थ हमेशा याद रखना। और जब जब उसका स्मरण हो तब तब ऐसी कथाएं भी याद कर लेना। तो वो धर्म कथा है। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय हमको बताए हैं। ध्यानम यानी ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की हम बात करें, जो पहले मैं आर्त ध्यान की बात करता हूं। हम बात करें ध्यान की, इसमें से 2 और 2, ऐसे 2 प्रकार के इसमें आर्त ध्यान। आर्त ध्यान के 4 प्रकार शास्त्र में बताए हैं। एक इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, चिंता और अग्र सोच। ऐसे अर्थ ध्यान के 4 प्रकार बताए हैं। ओके, इष्ट वियोग यानी क्या? जो चीज हमको मिली है वो गुम हो जाए। या फिर जो हमको प्रिय है वो हमको मिले ही नहीं, उसे इष्ट वियोग कहा गया है। तो इससे भी हमको अर्थ ध्यान होता है। अनिष्ट संयोग, जो हमको प्रिय नहीं है, ऐसे वस्तु का संयोग हो जाए या फिर इसका डर सताए, वो जो मुझे प्रिय नहीं है वो आ जाए, तो ऐसी विचारना अर्थ ध्यान है। कोई भी चीज आदि मिली हो जो हमको अप्रिय हो, इसे अप्रिय वस्तु का संयोग अनिष्ट संयोग है, उससे अर्थ ध्यान होता है। चिंता, मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा क्या होगा, कौन मुझे संभालेगा, ये सबका क्या होगा, ऐसी चिंताएं करना, ये भी अर्थ ध्यान है। और अग्र सोच, भविष्य की चिंता करना, और मैं दुखी न हो और उसकी तैयारी पहले से ही करके रखना। या फिर नियाणा आदि करना, चलो मैं धर्म किया, इस धर्म के प्रभाव से मुझे ऐसी संसारिक सुख की प्राप्ति हो, तो वो अग्रसोच नाम का अर्थ ध्यान है। मिटा दूं? रौद्र ध्यान के 4 प्रकार देखते हैं। हिंसा अनुबंधी, किसी को मारने की इच्छा, मारने के विचार। इसके बाद है मृषा अनुबंधी, झूठ बोलने संबंधी विचार करना, मैं झूठ बोल के उसको फंसा दूं, मैं ले लूं, ऐसी भावना, ऐसे विचार, और मृषा अनुबंधी रौद्र ध्यान। स्थेय अनुबंधी, स्थेय यानी चोर, बड़ी बड़ी लूटपाट करना, चोरी के किसी की वस्तु हड़प के लेके जाना, या फिर ऐसे विचार करना, चोरी करने की विचार, स्थेय अनुबंधी। और संरक्षण अनुबंधी, मेरे पास जो है वो कोई न ले जाए, इसके लिए
हर प्रयत्न करना और भयंकर ममत्व रखना। मम्मन सेठ ऐसा ही था। हाँ, उसके पास सोने के 2 बैल थे, है ना। हाँ, उनके रक्षा में ही पूरा जीवन उसने बिता दिया। और संरक्षण अनुबंधी रौद्र ध्यान था। मर के 7वीं नरक में गया। तंडुल्य मत्स्य, एक चावल के दाना जितना, एकदम छोटा सा, वो मर के 7वीं नरक में जाता है। कौन सा? आर्त ध्यान। हाँ, कौन सा? रौद्र ध्यान। बोलो। हिंसा अनुबंधी। हिंसा हाँ, अनुबंधी। हिंसा अनुबंधी। काल सौरिक कसाय मर के 7वीं नरक में गया, हिंसा अनुबंधी। अभी कपिला दासी, राइट, कपिला दासी, उसके मन के परिणाम कैसे थे? मृष्यानुबंधी। हाँ, मूर्छा अनुबंधी। उतने हाँ, उसने हाथ से किसी साधु भगवान को, मतलब चम्मच से किसी साधु भगवान को भोराया। हाँ, तो मन के अंदर अध्यवसाय कैसे थे? मैंने क्या बोला है? ये तो मेरी एक चम्मच ही है। चल रहा चम्मच है। लगा रहा है। हाँ, झूठ बोलना और नहीं देने की भावना रखना, किसी के ऊपर भयंकर राग और द्वेष करना, स्तेय, मृषा और संरक्षण, ये सब राग में आता है। राग से कारण ही होता है। कोई चीज मिल जाए तो इसके बदले हम झूठ बोलते हैं, ये राग से होता है। किसकी वस्तु लेने की इच्छा होती है, राग से होता है। जो मिला है किसी को नहीं देने की इच्छा होती है, तो ये राग से होता है। और हिंसा द्वेष से होता है। सामान्य से बात ये कर रहा हूं मैं। हिंसा, किसी को मारने की इच्छा, तीव्र मारने की इच्छा, उसके प्रति भयंकर द्वेष। जैसे तंडुल्य मत्स्य को, ऐसी बड़ी मछली के पापड़ में उत्पन्न होती है, लेकिन रौद्र ध्यान कैसा? कैसा रौद्र ध्यान? उसके जैसा तो मैं हो जाऊं ना, इतनी बड़ी हो जाऊं ना, सभी पानी पी जाओ, सभी जीवों को मैं खा जाऊं। ये जीवों के प्रति द्वेष और खुद का अभिमान, तो ये द्वेष, राग द्वेष से ये सब कुछ होता है। ये राग द्वेष एक प्रकार के कसाय, ये रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान के 4 प्रकार शास्त्र में बताए हैं। अपाय विचय धर्म ध्यान। કેમ શું થયું? મોકલ્યું નહીં ભાઈ, એવું કર્મમંચ મોકલ્યું છે ટુડે आज्ञा अपाय विचय, एक मिनट। विपाक विचय, संस्थान विचय, एक रह गया आज्ञा विचय। आज्ञा विचय। ऐसे 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए हैं। आज्ञा विचय
वितराग भगवान की पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत की आज्ञा लेना, राइट, और आज्ञा लेके ही बड़ों की आज्ञा लेना, इंद्र महाराजा आदि देवताओं की आज्ञा लेना और हर क्रिया करना, वो है आज्ञा विजय। हर वस्तु में हमारे से बड़े जो है उनकी आज्ञा हो तो हकीकत में वो जो किया हुआ धर्म है वो धर्म बनता है, और वो धर्म ध्यान भी है। हम किसी गुरु भगवान के या हमारे से जो बड़े हैं उनकी आज्ञा से करें तो। आज्ञा नहीं है, गुरु भगवान की आज्ञा नहीं है और कितनी भी बड़ी तपश्चर्या आदि करो तो वो ध्यान, वो धर्म ध्यान आदि जो बनता है उसमें कलंक लगता है। वो जितना चाहिए उतना वो सफल नहीं बनता। जैसे मल्लीनाथ भगवान ने पूर्व भू में तपश्चर्या की, कुछ गलत बोल के की, और बीच बीच में गुरु भगवान की आज्ञा भी ली, उसमें माया भी की, लेकिन ऐसी माया क्या काम की जिसमें आज्ञा के अंदर है ना, ऐसा ऐसा धर्म किस काम का जिसमें जिस आज्ञा में ऐसी माया हो। कलंक क्या लगा, वो स्त्री बने। कोई तीर्थंकर स्त्री नहीं बनते, यही स्त्री बने। तो हर चीज में वितराग आदि भगवान उपकारी ऐसे गुरु भगवान आदि की आज्ञा लेना और आज्ञा से ही धर्म करना, वो धर्म ध्यान है। ऐसे मन के विचार रखना, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय, अपाय यानी संकट। कर्म और आत्मा, ये दोनों का संबंध किसके कारण होता है? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय आदि से। तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय, योग, यही अपाय रूप है, यही अपाय रूप है। इसी के कारण कर्मों का बन होता है। ऐसी हर चीज में जो मूल है, हर चीज में ऐसे जो मूल है, ये मूल को पकड़ना। जीव संसार में भटकता है, दुख आदि की प्राप्ति करता है, कारण कर्म। और कर्म का कारण, कर्म क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, तो उसका मूल है मिथ्यात्व, आवृत्ति, कसाय आदि। तो ऐसे मूल को पकड़ के विचार करना। जैसे मैं आज दुखी हुआ हूं, मैं क्यों दुखी हुआ, उसमें कारण क्या है, मेरे कर्म ऐसे है, ये विपाक विचय। मेरे कर्म ऐसे क्यों है, क्योंकि मेरे गलत संस्कार है। गलत संस्कार गलत क्यों है, कारण मैं भगवान के प्रति आस्था नहीं रखता, कसाय करता हूं, अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति करता हूं, और कर्म बन में भी कारण यही है। ऐसे मूल को पकड़ना और मूल को ही दोष देना और उसको कैसे दूर करे, इसका विचार करना अपाय विचय। और बाद में कर्म का भी विचय तो अवश्य करना ही चाहिए, इसलिए अलग से बताया है विपाक विचय। हमको कभी भी विपाक अलग से बताया तो भी हमारे जीवन में इसका उपयोग दशा बहुत कम है। हमको खुद को दोष नहीं देते, हमारे कर्मों को दोष नहीं देते। कोई भी हमारी चीज बिगड़ जाए, टूट जाए, कुछ हुआ तो अन्य को ही दोषी ठहराते। क्यों? पहला विचार हमारे लिए हमको नहीं आता कि मेरे ही कर्म ऐसा है, इसलिए मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों? मेरे कर्म ऐसे है, क्यों मेरे कर्म ऐसे है?
मेरे संस्कार अच्छे नहीं है। मेरे संस्कार अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा आत्मा राग द्वेष में गिरा है, मिथ्यात्व आवृत्ति कसाय के अंदर पड़ा हुआ है, उससे लपटाया हुआ है। इसलिए ये अपाय विषय और विपाक विषय दोनों को सोचना। और संस्थान विजय, संस्थान यानी आकार से, ऐसे 14 राजलोक कैसा है, भगवान ने द्वीप समुद्र से कैसे बताए हैं, जम्बूद्वीप कैसा है, भरत क्षेत्र कैसा है, शत्रुंजय गिरिराज कैसा है, मेरे धर्मगुरु कैसे है, धर्मगुरु कैसे होने चाहिए, जिनके पास ऐसे 5 महाव्रत हो, 5 समिति आदि का पालन करते हो, ये सब का चित्र मन में रखना। हाँ, सब का चित्र मन में रखना, इरिया समिति का चित्र मन में रखना, भाषा समिति का रखना, वचन गुप्ती का रखना, काय गुप्ती का रखना, गिरिराज आदि गिरनार आदि महातीर्थों का रखना। हर दर्शन ज्ञान चारित्र या फिर 14 राजलोक या आगम आदि, ये सबका स्वरूप याद रखना वो संस्थान विचार है। 14 राजलोक को याद करना, 14 राजलोक से 14 राजलोक से बाकी का सब कुछ हकीकत में समझ लेना चाहिए, राइट। सिर्फ 14 राजलोक का ही करना, बाद में जम्बूद्वीप का नहीं करना, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर स्वरूप में कोई मुझे कहे धर्मगुरु कैसे होते हैं, तो 36 गुणों गुरु मध्य मेरे धर्मगुरु 36 महान ऐसे गुण से युक्त होते हैं। 36 गुण कौन से है, तो उसको याद करना। धर्मगुरु ऐसे पाठ ऊपर बैठे हैं और सभा को उद्बोधन कर रहे हैं, धर्म देशना आप दे रहे हैं। ये सब हमारे विचारों में रखना, हकीकत में इसी को संस्थान विषय कहते हैं। चलो संस्थान विषय यानी 14 राजलोक को दौड़ दो। ये 14 राजलोक है, ऐसा है। ये संस्थान विषय हो गया। ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, इसी को भी कहेंगे और अभी ने बताया उसी को भी हम क्या कहेंगे, संस्थान विषय कहेंगे। विषय यानी विचारों का समूह, विचारों का समूह विषय कहेंगे। तो ऐसे हमने ध्यान की बात की। किसी को कोई प्रश्न ध्यान में? जी हाँ बोलो। आज्ञा, थोड़ा यहाँ से आज्ञा में क्या जी आएगा? जी आपको थोड़ा कम सुनाई देगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। हाँ जी बोलो। हेलो। आज्ञा, आज्ञा का क्या आएगा? आज्ञा यानी वितराग, ऐसे तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से मैं यह करूँगा। पंच महाव्रतधारी ऐसे गुरु भगवान के आशीर्वाद से मैं यह करूँगा। मेरे उपकारी माता पिता, मेरे वडील जन मुझे जैसे कहेंगे वैसे मैं धर्म क्रिया करूँगा, वो है आज्ञा विषय। यानी कोई भी दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते समय हमको हमारे गुरु भगवंतों का या फिर उपकारी ऐसे लोगों का, जनों का, उनको याद करना, वही यहाँ पे क्या है, आज्ञा विषय। उनकी आज्ञा से ही क्रिया करना, वो आज्ञा विषय। इसलिए तो कोई भी प्रवृत्ति हम शुरू करते हैं तो इसके पहले क्या बोलते हैं, इच्छा कारण संधि स भगवान। अब ये मेरी क्रिया सफल कब होगी, जब इसमें गुरु भगवान की आज्ञा होगी। यहाँ पे वितराग भगवान की बात की, तो वितराग से किसी पुस्तक में आप पढ़ोगे तो वितराग भगवान की बात लिखी होगी, लेकिन उनके अनुसंधान में पंच महाव्रतधारी गुरु भगवान, हमारे से ज्ञानी गुरु भगवान, हमारे जो वडील जन है, माता पिता आदि है, हाँ, ये सब की आज्ञा लेके क्या करना चाहिए, धर्म क्रिया करनी चाहिए। यानी कोई भी धर्म क्रिया के अंदर माता पिता आदि वडील जन, गुरु भगवान, वितराग भगवान, ये सबकी आज्ञा होनी जरूरी है। तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान, इसे ही हम कहेंगे। गुरुजी, और शुक्ल ध्यान क्या होता है? बंच
शुक्ल ध्यान, देखो 14 पूर्व जो है वो 14 पूर्व में से कोई भी पूर्व का ज्ञान हो, कोई भी पहला पूर्व का ज्ञान हो तो वो सपक श्रेणी या उपसम श्रेणी शुरू करेगा। तो ऐसे सपक श्रेणी और उपसम श्रेणी में शुक्ल ध्यान आ सकता है, राइट। शुक्ल ध्यान की शुरुआत यहाँ से होती है। आगे आप पढ़ोगे, कर्मगण का अभ्यास करोगे या किसी ने किया हो उनको पता ही होगा कि 8वें गुणस्थानक से, हाँ 8वां गुणस्थानक, 9वां गुणस्थानक, 10वां, 11, 12, 13 और 14, यही गुणस्थानक पर शुक्ल ध्यान है। और भी एक किसको है कि जो 14 पूर्वधर है, यानी 14 में से कोई भी एक भी पूर्वधर हो तो उनको ये शुक्ल ध्यान हो सकता है। यानी पूर्व अंतर्गत जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ऐसे सम्यक ज्ञान के उपयोग पूर्वक की गई विचारना, वो है शुक्ल ध्यान। तो 8, 9, 10 और 11 उसमें पहला प्रकार है, 12वें गुणस्थानक पे दूसरा प्रकार है, 13वें गुणस्थानक पे तीसरा प्रकार है और 14वें गुणस्थानक पे चौथा प्रकार है। शुक्ल ध्यान के भी ऐसे 4 प्रकार है। आप आगे पढ़ोगे, आगे अभ्यास करोगे, नवतत्व आदि ग्रंथों में, दूसरे कर्म ग्रंथ में, सपक श्रेणी में, 5वें कर्म ग्रंथ में सपक श्रेणी और उपसम श्रेणी का जो क्लास है उसमें ये शुक्ल ध्यान के जो प्रकार बताए हैं 4, इसका विस्तार से अर्थ बताया गया है। અંકિત ભાઈ એનો કોમ્પ્યુટર में बताइए ना। अब वांधो नहीं, મને મળવા આવ્યા છે। बोलो और कुछ। पृथत्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति और विच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, ऐसे 4 प्रकार बताए हैं। अभी इसका गुरुजी, अभ्यास, हाँ इसका जो अभ्यास है, विशेष अभ्यास, वो आगे आपको आएगा। अभी मुझे इसकी लिख कोई जरूरत बताओ ना, नहीं है। हाँ जी बोलो। लिख कर बताओ ना 4 प्रकार। जी, पृथत्व, ये तो है आधा। पृथत्व वितर्क सविचार, सविचार। इसके बाद 12वें गुणस्थानक पे एकत्व, एकत्व वितर्क अविचार, ये दूसरा। तीसरा जो है ये पहला, वो है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और चौथा जो है वो विच्छिन्न, ये आधा च है, विच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। यहाँ पे अप्रतिपाती नहीं, यहाँ पे है ना अनिवृत्ति। पृथत्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, विच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। बोलो संगीताबेन। गुरुजी, ये पृथकत्व वितर्क है ना, ये कौन से गुणस्थानक से स्टार्ट होता है ऐसे? 8वें गुणस्थान से। मतलब समुच्छिन्न ये पूरा 14वां गुणस्थानक, क्या? ये जो आपने लास्ट वाला बताया ना, हाँ, समुच्छिन्न समरुचिम नहीं है, अनि- विच्छिन्न, विच्छिन्न। यहाँ पे विच्छिन्न, हाँ व, ये आधा व है, य है, यू, च है, ये छ है और ये ची है, ये डबल न है। इसको पढ़ते कैसे है? व और य और यू और व्युत, और इसके साथ आधा च भी बोल देना है, विच्छिन्न। विच्छिन्न
यानी नाश किया है। किसका? तो हर प्रकार की क्रिया, क्योंकि उसके पास मन वचन काया तीनों प्रकार नहीं है। अभी 14वें गुण स्थान पे मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है और काया भी नहीं। हम प्रवृत्ति करते हैं तो या तो मन से, या तो वचन से, या फिर काया से करते हैं। तीनों में से कम एक समय में एक होता ही है। लेकिन 14वें गुण स्थानक पे मन भी नहीं है, वचन भी है और काया भी नहीं, यानी हर प्रकार की क्रिया। इसके बाद क्रिया शब्द है कि हर प्रकार की क्रिया को जिसने नाश किया है। लेकिन अभी फिर से ऐसी क्रिया यानी मन वचन और काया में आने की उनको बिल्कुल जरूर नहीं है, अभी कभी नहीं आएंगे। क्योंकि आठों ऐसा का गुण क्योंकि ऐसा गुण उन्होंने कैसे प्राप्त किया है? अप्रतिपाती, आने के बाद कभी न जाए ऐसा, यानी संपूर्ण नाश किया है। और वो क्या बने हैं? अयोगी बने हैं। राइट, अयोगी बने हैं। और ऐसे अयोगी बनना वो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ गुण बताया है। और उससे तुरंत ही अंतर्मुख में ही जीव सिद्ध बनता है, सिद्ध परमात्मा हो जाता है। धन्यवाद गुरु। इसका विशेष अर्थ आपको, आप जब आगे पढ़ोगे तो आएगा। अभी सीखने का कोई मतलब नहीं है, अभी इसका विषय भी नहीं है। राइट, लेकिन उसको इतना याद रखना है कि ये जो शुक्ल ध्यान है, ये शुक्ल ध्यान आता किसको है और कब होता है? सपक श्रेणी में, उपसम श्रेणी में, और जो 14 पूर्वीधर है उनको ही, सबको नहीं होता। जो 14 पूर्वधर है, इसमें से एक पूर्वधर हो तो भी हो सकता है, 2 पूर्वधर हो तो भी हो सकता है, 14 से 14 हो तो भी हो सकता है। टूंक में वो पूर्वधर होने चाहिए। राइट, तो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थानक पे ऐसी शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है। गुरुजी आर्त ध्यान के प्रकार बताए आपने, हाँ, कौन से है गुरुजी? आर्त ध्यान के बताए ना मैंने 4: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, चिंता और अग्रसोच। इष्ट, अनिष्ट, हाँ, इष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, हाँ, चिंता और अग्रसोच। यहाँ पे लिखता हूं मैं चिंता। अग्रसोच, चिंता, चिंता। आप रिकॉर्डिंग सुन लो, समझ में आएगा। मैंने सब पे यहाँ पे लिख के आपको सबको बताया है। जी राइट गुरुजी। जी, ऐसे 4 और 4 ऐसे जो 4 प्रकार के ध्यान है, इस सबके 4 प्रकार है। 16 ध्यान हुए ऐसे तो। राइट, चलो बस आज इतना ही। आज ध्यान की बात की है, कल कार्योत्सर्गी की बात करेंगे और अभ्यंतर तप की बात पूर्ण करके 3 प्रकार के जो वीराचार है इसकी हम बात करेंगे। बस, प्रणाम, नमो नमः। गुरु जी प्रणाम गुरु। परसों क्लास होगा क्या? मौन 11 परसों से नहीं 2। है, परसों नहीं है, परसों सबको छुट्टी है, सबको आराधना करनी है उस दिन। जी गुरु जी। प्रणाम, नमो नमः।